हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग में, जिसमें हम आज सीखेंगे कीटोन की नेमिंग। ठीक है, कीटोन। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसके बाद बात करेंगे एसिड हैलाइड, इनका नॉमेनक्लेचर या इनकी नेमिंग कैसे करते हैं विद एग्जांपल्स। बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, छोटा सा लेक्चर आज हम लेकर आए हैं। इसके साथ ही ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम कर चुके होंगे, कुछ बचे होंगे एक्स्ट्रा, अमीन वगैरह सिंपल है बता दूंगा थोड़े से आज ही, बाकी खुद बुक में से स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा। सही है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज हम कीटोन, सबसे पहले बात करेंगे कीटोन। कीटोन कीटोन कैसा होता है? ऐसा आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश, वेयर आर इज एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, आर डैश लिखा अलग भी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आर इसलिए लिखा, बोलोगे हर बार सेम हो गए, नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सही है जी, तो ये है कीटोन ग्रुप। कीटोन कीटोन के ग्रुप का सफिक्स लगता है पीछे ओन। सफिक्स क्या है? ओन। सर ये तो वन है, नहीं, ओन बोलते हैं इसको, ओ एन ई, ओन। ओ एन ई वन होता है ना, यहाँ पर ओन बोल लेंगे। प्रोपेनॉन, सही है, ब्यूटेनॉन ऐसे बोलते हैं। तो एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल सिंपल हम करते हैं पहले सेम CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। नेमिंग कैसे करोगे? देखो, सब फंक्शनल ग्रुप में हम फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मेन चेन में काउंट करते हैं, याद रखना, मेन चेन में काउंट करते हैं। सही है जी, तो इसका नाम बोलो, कैसे करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंड मिलना चाहिए तो दे देंगे, इधर मर्जी से करें। 1 2 3, कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो प्रोप सब में कितने? सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पे ऑन, तो ई कट जाएगा, तो इसका नाम बना प्रोपेनॉन। अब बोलोगे प्रोपेनो 2 ऑन बना। मैं बोलता हूँ दोनों सेम है, क्योंकि इसमें प्रोपेन 1 ऑन तो बन ही नहीं सकता। जैसे सबका प्रोपेन 1 ऑन, मीथेन 1 अल मिथेनल होता है, इथेन 1 अल इथेनल होता है, ब्यूटेन 1 अल ब्यूटेनल। 1 को नहीं लिखते यहाँ पर, 2 को नहीं लिखते, क्योंकि 2 के साथ ही होगा, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है, ये तो बीच में लगेगा फंक्शनल ग्रुप, जो 2 वाला ही प्रोपेनॉन होगा। 1 तो हो ही नहीं सकता ना इसमें, ये तो बीच में ही तो आता है यार कार्बन, इधर भी अल्काइल इधर, 1 तो हो ही नहीं सकता, इसको कभी भी 1 नंबर तो मिलेगा ही नहीं। इसको सबसे लोएस्ट लोकेंड क्या मिल सकता है? 2 मिल सकता है। तो प्रोपेन 2 ऑन को मैं प्रोपेनॉन बोल सकता हूँ, ब्यूटेन 2 ऑन को मैं ब्यूटेनॉन बोल सकता हूँ। सही है, 2 वाले को 2 हटाकर ऐसे भी लिखोगे तो भी बात बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी, चलें आगे चलते हैं जी, आगे 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 और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ, कि तुम्हें भी समझ आए। मैं क्या करता हूँ, अब इसको बदल लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बदल लेता हूँ, C2H5 ऐसा कर दें। अगर एल्काइल अलग अलग कर दें तो क्या होगा? अभी भी नंबरिंग कितनी मर्जी से चलो, अभी भी क्या होगा? 3 है ना, तो ये होगा प्रोपेन 2 ऑन। यार अभी भी तो यही बना, प्रोपेन 2 ऑन। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा ना यार। 1 2 3 4 कार्बन हुए, 4 हुए कार्बन, 1 2 3 के 2 है ना, तो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन 2 ऑन, इस बात को याद रखेंगे। सही है, यानी कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा और दोनों साइड में एल्काइल होंगे। ओके, इसको देखो, देखो इसको बोलते हैं जी, एक और इससे बनाते हैं। ये देखो डबल बॉन्ड ओ, इसका नाम बताओ जी, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, चलो अच्छा एक और बना दो, डबल बॉन्ड यहाँ भी, डबल बॉन्ड यहाँ भी। देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ कार्बन के साथ, यहाँ पर कार्बन होगा ना यार, यहाँ पर कार्बन होगा ना यार, यहाँ पर इस कार्बन के साथ इधर अल्काइल, इधर अल्काइल, इधर अल्काइल, इधर अल्काइल, कार्बन, इधर अल्काइल, इधर अल्काइल, तो ये कीटोन ग्रुप बनता है। तो ये कौन सा ग्रुप बना? कीटोन ग्रुप बना। तो कीटोन कैसे लिखेंगे? इसका नेमिंग बिल्कुल आसान है। ये क्या है? साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो के 1 पे ही कार्बन को देंगे तो 1 2 3 4 जिधर मर्जी से चलो, तो बना साइक्लो हेक्सेन, ई कट जाएगा और 1 पे ऑन, हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन 1 पर ऑन।
सही है। इसको कैसे लिखेंगे, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, तो कहीं से स्टार्ट करो, कहीं से कर दो, यहाँ से करते हैं। 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 एंड 5, तो बोलेंगे साइक्लो पेंटेन 1 और 3 डाई ऑन, पेंटेन साइक्लो 1 और 3 डाई ऑन। समझ में आ रहे होंगे, बड़े ही आसान से हैं यार, क्या दिक्कत है। नेमिंग तो सीख गए होंगे ना। अच्छा 2 और करो, लो 2 और देता हूँ, इसको करो। देखो एक तो है जी ये ऐसे 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 ऐसे, और इसके साथ लगा दो फंक्शनल ग्रुप। एक और करोगे, एक और करो, एक और करो, ऐसे सी सी। अच्छा मेन चेन वाला भी दे दो ना एक, सी 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 सी, इसको भी कर दो, लो सी। यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ भी लगा दो डबल बॉन्ड। लो इसका नाम बताओ यार, क्या नाम होगा इसका। सही है, चलो बड़ा कर देते हैं। लो और यहाँ पर भी कर दो डबल बॉन्ड। लो ऐसे करेंगे, नहीं ये तो लॉन्गेस्ट चेन इसको माननी पड़ेगी ना। चलो ठीक है, इसी को करते हैं। ओके कोई बात नहीं, इसी को समझो। तो जी देखो क्या करेंगे, पहले इसको करते हैं, इसको करते हैं जी। इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3। तो नेम क्या होगा, नेम क्या होगा जी, नेम क्या होगा। 2 पे है सब्सटीट्यूएंट, तो पहले लिखेंगे 2 का सब्सटीट्यूएंट। 2 पे सब्सटीट्यूएंट क्या हुआ, 2 पे सब्सटीट्यूएंट 1 2 कार्बन, 2 कार्बन तो इथ, डबल बॉन्ड तो इथ इन, इथ इन, इथ 1 पे इन 2, इसको 1 और 2 नंबर दो, तो 2 1 पे इन, 2 1 इन और आइल, और ई कट जाएगा। 2 पे इथेनाइल, 2 पे 1 इथेनाइल, और फिर साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन और 1 ऑन। सही है जी। इसको देखो, इसको सीधा दे देंगे ना, कहाँ गया, इसका नाम दे दिया हमने। अच्छा इसको देखो, फिर इसमें क्या करोगे जी, उसको मेन चेन लोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए और सबसे ज़्यादा कार्बन हो। सही है, तो इसमें मेन चेन कौन सी होगी, एक बार दिमाग लगाना कि मेन चेन ये होगी या ये वाली मेन चेन होगी। समझो, ये मेन चेन या ये मेन चेन। अगर आप सोचोगे तो मेन चेन ये कहलाएगी, ये मेन चेन, ये मेन चेन होगी, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। दिस इज द मेन चेन। और इसके पास क्या है, इसके पास है जी 2 सब्सटीट्यूएंट, 2 सब्सटीट्यूएंट। अब लोएस्ट लोकेंड कहाँ से देंगे, अगर इधर चलते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 इधर से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब सही है, तो अब सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखो। सब्सटीट्यूएंट पहले आता है जी 6 पे, तो 6 पे आया, यहाँ लिखता हूँ 6 पे आया 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, 6 पे प्रोपाइल, और 7 पे मिथाइल, 7 पे मिथाइल। फिर मेन चेन देखो जी कितने कार्बन है, 8, तो ऑक्ट एन, ऑक्ट एन और ई कट जाएगा, ऑक्टेन के 3 और 5 पे डाई ऑन। सही है कि नाम, ये क्या ये नाम सही है जी, सर सही है, नहीं गलत है। एम पहले आएगा, सब्सटीट्यूएंट में अल्फाबेटिकल देखते आगे चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे 7 मिथाइल 6 प्रोपाइल ऑक्टेन 3 5 डाई ऑन। क्लियर है, ऑक्टेन 3 और 5 डाई ऑन। ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं जी हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि वो वाला फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल एंड में लगता है, उसके आगे कुछ भी एल्काइल नहीं लगेगा, एंड में लगेगा, वहाँ पर जाकर कंपोनेंट कंपाउंड खत्म हो जाता है, उसको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला का टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स है ओइक एसिड। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, या बोल सकते हो एसिड हलाइड। एसिड हलाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये होता कैसा है, R C डबल बॉन्ड O और हेलोजन लग जाता है इसके साथ बस।
एल्काइल लगे दोनों साइड में तो कीटोन, एक साइड एल्काइल एक साइड हेलोजन तो एसिड हलाइड। एसिड हलाइड इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है ऑयल हाइड्राइड। करेंगे दोनों ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं यार। एंड में ये लगे, इसके आगे और कार्बन नहीं लगेगा, बस टर्मिनल कंपाउंड के एंड में जाते जाते ये लगेगा। अच्छा चलो पहले इसको देखते हैं, ये कैसे होता है। ऐसे होता है COH और C के साथ डबल बॉन्ड हो, कभी कभी ऐसे भी लिख रखा होता है O और OH, ये सीधा लिख देंगे COOH। एक ही बात है, ये सेम चीज़ है, देखा भी होगा आपने। आप बोलोगे सर ये तो OH लग गया, ये तो अल्कोहल हो गया। हाँ ये तो अल्कोहल हो गया, आप तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे। नहीं, अल्कोहल तब बनता है, याद रखें, अल्कोहल तब बनता है जब एल्काइल के साथ OH लगा हुआ हो। समझो, एल्काइल के साथ OH लगा हो, ये तो कार्बन के साथ OH लगा है। इस कार्बन, ये एल्काइल ग्रुप थोड़ी है, इसके साथ हाइड्रोजन तो है ही नहीं। एल्काइल तब बनेगा जब कार्बन और हाइड्रोजन बनते हैं ना, ये तो अकेले इसके इधर को कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, ऊपर 2-4 बॉन्ड इसके ऐसे अकेले, कार्बन किसी के साथ बॉन्ड इनके साथ ही तो बना रहा है। तो ROHO तो अल्कोहल होगा, ये तो COH है, तो ये अल्कोहल नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड है। सही है जी, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, सिंपल सी बात। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला अगर मैं ऐसा कर दूं CH3COOH, इसको लिखेंगे CH3COOH, यही तो बना। ये सुना सुना सा लग रहा होगा, ये सुना सुना सा। इसको क्या बोलते हैं, CH3COOH को बोलते हैं, नाम तुमने सुना होगा, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। एसिटिक एसिड इज कॉमन नेम फॉर CH3COOH, बट इसका IUPAC नेम क्या होगा, नंबरिंग दो 1-2 की नंबरिंग दो, तो इथ एन ई और 1 पे ओइक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड भी बोल सकता हूँ। 1 नहीं लिखूंगा तो इथेनोइक, ई कट जाएगा, तो इथेनोइक एसिड को बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। क्या मीथेनोइक एसिड बन सकता है? इसके साथ हमें तो एक ही कार्बन चाहिए, तो एक और कार्बन लगाओगे, नहीं बन सकता सर। बन सकता है, मीथेनोइक एसिड भी बन सकता है, ऐसे बनता है मीथेनोइक एसिड, OH डबल बॉन्ड और इधर सिर्फ H लगा देंगे। अरे कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करनी, किसने बोला कार्बन से पूरी करो, H से पूरी कर, तो 4 पूरी हो गई। अगर आप कार्बन से पूरी करते उसके साथ और लगाने पड़ते हैं, हाँ H लगा के तो कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या बना, ये बना HCOOH। सर ये भी देखा है ना, इसको इसका कॉमन नेम बोल लोगे तो वो होगा, सॉरी IUPAC नेम होगा मीथेनोइक एसिड। हाँ होगा मीथेन 1 ओइक एसिड, उसको मीथेनोइक एसिड भी बोल सकता हूँ मैं। और ये HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम इसका क्या है, फॉर्मिक एसिड। इथेनोइक का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। सही है, ओके, समझ आ गए। बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट है, कैसे भी कर सकते हो। देखो 1-2 एग्जांपल करते हैं, इसको समझ में आएगा, बाद में एसिड हैलाइड देखेंगे। देखो जरा, अगर मैं कर दूं ऐसा तुम, तो ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड हो और इधर लगा दो तुम OH, इधर अल्काइल लग जाएगा। सही है, और यहाँ पर भी कोई दे दो यार, कुछ भी, क्या दे दें, Cl दे दें, लो यहाँ पर दे दें Br, नहीं यहाँ पर दे दें I दे देते हैं, लो ओके। यहाँ पर Cr, यहाँ पर I, और जब वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन तो लगाना था, तो इसका नाम बताओ। तो फंक्शनल ग्रुप लिया ये, तो यहाँ से नहीं करेंगे नेमिंग शुरू, कार्बन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से करेंगे नेमिंग। कहाँ से शुरू करें, कार्बन से शुरू करते हैं, यहाँ से थोड़ी करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे नेमिंग। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या आया जी, पहले 3 पे आया, 3 पे आया जी आइडो, है ना। चलो यहाँ पर एक और बॉन्ड भी लगा दो, 3 आइडो 4 क्लोरो, मेन चेन में कितने कार्बन, हेक्स 5 पे इन 1 पे ओइक एसिड, और ई कट जाएगा। क्या ये सही है? नहीं सही, इसको आगे बदलेंगे, ये आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली यार, सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना, बाकी को नहीं करना, सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। याद रखोगे इस बात को, पक्की बात है ये। ओके ओके, 1-2 और करते हैं, फिर आगे चलेंगे। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट, बहुत कुछ सीख गए होंगे अब तो यार, शुरू से करते आए हैं, अब तो पता चल गया होगा कि कैसे करते हैं, है ना।
तो एक और कर दो, फिर छुट्टी करेंगे। नहीं छुट्टी तो नहीं करेंगे, मतलब करेंगे काफ़ी कुछ। COH सही है, ओके। तो जी बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा COOH। मेन चेन ये होगी, ये होगी, ये होगी जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और दिस इज सब्सटीट्यूएंट, याद रखना। इसको मेन चेन मत मान लेना। तो क्या होगा? वही पहले आएगा 2 पे साइक्लोपेंटेन, फिर आएगा इथेनोइक एसिड, साइक्लोपेंटेन इथेनोइक एसिड। ओके, चले महाराज आगे की तरफ। चलो सर, अब देखते हैं जी हम एसिड हलाइड। ठीक, एसिड हलाइड, वो रहा एसिड हलाइड RCOOH। देखो एसिड हलाइड होता है ऐसा, एक मिथाइल ग्रुप, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और एक लगा दो कोई भी हेलोजन लो। तो इसका नाम कैसे करोगे? इसको नंबरिंग 1, इसको नंबरिंग 1, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम क्या दोगे? 1 2 यानी कि इथ, सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, इथेन। अब इसके साथ लगता है जी ऑयल, तो इथेन ऑयल, और हाइड्राइड कौन सा? हेलोजन, उसका नाम तो ब्रोमाइड, और ये कट जाएगा तो इथेन 1 ऑयल ब्रोमाइड, या इथेनॉइल ब्रोमाइड बोल सकता हूँ मैं इसको। क्या बोल सकता हूँ? इथेनॉइल ब्रोमाइड, इथेनॉइल ब्रोमाइड। सही है जी, ओके ओके ओके। अच्छा एक बात रह गई, अगर सिमिट्री हो उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, बताना भूल गया मैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसा हो, अगर ऐसा होता, ये होता, इसका क्या नाम होता? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सिमेट्री में लगे हो, तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, किसी भी कार्बन को मेन चेन में नहीं लेंगे। एल्डिहाइड में भी ऐसा किया था ना, पर उसका नाम बदल जाता है, इसका नाम नहीं बदलेगा। इसको सिंपल बोल लेंगे, मेन चेन सिर्फ इसको मानेंगे, तो उसको बोल लेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड। सिमेट्री हो तो उसको मेन चेन में नहीं लेना, उस फंक्शनल ग्रुप को COOH के, और उसके बाद काम करना है। सही है जी। अगर सिमेट्री हो तो, नहीं हो तो ले लेना था। अगर ये ना होता, लो ये ना होता, फिर इसको भी मेन में 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग होती। क्लियर है? अभी सिमेट्री थी तो कोई नहीं लिया, क्योंकि अगर ऐसे लेते तो ये नहीं आ रहा था, तो कोई ले लिया कोई नहीं लिया, तो ये बात नहीं लागू होती। तो सारे लो या सारे छोड़ो, तो हमने सारे छोड़ दिए। ये होते तो सारे आ रहे हैं तो सही है, तो ऐसा नाम देते। तो ये होता पेंटेन 1 और 5 डाइओइक एसिड हो जाता है ये। क्लियर ओके। तो 1 2 एसिड हलाइड के और करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो जरा, 2 और इसके साथ C और Br, इसके साथ डबल बॉन्ड O। सही है, यहाँ पर दे दो 1 2 3 4 5 6, एक ये देखो, एक जुम 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 और जुम। सही है? नहीं ऐसे नहीं, C डबल बॉन्ड O और Br, ये करो, इसके साथ कर दो डबल बॉन्ड, ऐसा कर दो। ये 2 हैं, डबल की जगह कर दो ट्रिपल कर दो। चलो इन दोनों के नाम बताओ और छुट्टी करो, रेस्ट करो, मज़ा आएगा। इसके अलावा 1 2 महीन बता देता हूँ, समझ में आ जाएंगे। सही है जी। देखो क्या बनेगा इसका नाम, चलो पहले इसका देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप रहा ये, तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, तो 2 पे साइक्लोहेक्सेन, नहीं साइक्लोहेक्साइल, 2 पे साइक्लोहेक्साइल। मेन चेन में कितने कार्बन? 4, तो ब्यूट, बट ब्यूट के 3 पे इन और 1 पे 3 पे इन और 1 पे ऑयल ब्रोमाइड, और ई कट जाएगा। इसको देखो फंक्शनल ग्रुप ये, तो 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल ब्यूट 3 पे आइन, 1 पे ऑयल ब्यूटेनाइल ऑयल हाइड्राइड यानी कि ब्रोमाइड। समझ आया? ई कट जाएगा, ब्यूटाइन ऑयल ब्रोमाइड। 1 है तो 1 काट देंगे।
सही है, समझ में आ रहा ना। ऑयल हाइड्राइड क्या होता है, एक होता है अमीन, एक अमीन ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप पता है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, खुद प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो अमीन और नाइट्राइल खत्म करेंगे आज इसको। एक होता है अमीन ग्रुप NH2, इसका सफिक्स भी है अमीन, सही है। एक होता है नाइट्राइल, NH2 होता है, सॉरी। एक होता है नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है जी, नाइट्राइड कैसा होता है, ऐसा CR और ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं साइनाइड बोलते हैं वैसे तो इसको, साइनाइड। एल्काइल और CO ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका सफिक्स है जी नाइट्राइल, इसका सफिक्स है जी नाइट्राइल। तो ये किसके साथ लगता है, इसके एल्काइल के साथ। कैसे एग्जांपल, कुछ भी नहीं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एंड में लगते हैं, इसके आगे नहीं कोई कार्बन लगेगा, यहीं खत्म हो जाएंगे, इसके आगे नहीं कार्बन लगेगा, यहीं खत्म हो जाएंगे कंपाउंड। तो सिंपल देखो नाइट्राइल को देखो C और NH2 लो, इधर इसके H लगा देंगे, H क्या हुआ, कितनी चेन 1 2 3 4। हम क्या पड़ेगा, देखो मेन चेन में कितने कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन और अमीन, ब्यूटेन अमीन, और ई कट जाएगा तो क्या बनेगा, ब्यूटेनामीन। अगर इसका कॉमन नेम ऐसे लिखते हैं, इसका कॉमन नेम क्या पड़ेगा, इसका कॉमन नेम या तो ऐसे लिख सकते हैं एल्काइल अमीन, या लिख दो अमीनो एल्केन, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यार इसको देखो, एल्काइल अमीन क्या होगा, ब्यूटेन है, तो इसको बोल सकते हैं कॉमन नेम इसका पड़ेगा ब्यूटाइल अमीन, ये बोल सकते हैं इसका कॉमन नेम। देखो IPC नेम में तो ब्यूटेनामीन, पर इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल अमीन, या इसको बोल सकते हो अमीनो ब्यूटेन, ये भी कॉमन नेम है, ये भी क्या है इसका कॉमन नेम। समझ में आ रहा होगा, पक्की बात है, सही है। चले आगे, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ कुछ भी दे देंगे यार, करते रहेंगे। नाइट्राइल देख लो, नाइट्राइल मतलब कि साइनाइड ग्रुप, देखो कैसा होता है, काइल साइनाइड। अच्छा नाइट्राइल का देखो C के बाद क्या आता था जी, C के बाद आता था जी C और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा ही था ना। इसका नाम बोल लो, 1 2 3 4 5 कर दो, चलो। पेंटेन और नाइट्राइल, तो पेंटेन नाइट्राइल, इसका कॉमन नेम क्या होगा जी, कॉमन नेम होगा एल्काइल नाइट्राइल कह रहा हूँ, एल्काइल साइनाइड, इसका कॉमन नेम होगा एल्काइल साइनाइड, जैसे इसका होगा एल्काइल के साथ पेंटाइल और साइनाइड, ये हुआ इसका कॉमन नेम, ये हुआ इसका IUPAC नेम। तो फुल्ली समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है जी। तो इसको प्रैक्टिस करें, इसके साथ ही नोमेनक्लेचर या नेमिंग का कंसेप्ट होता है खत्म सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स का, कुछ प्रैक्टिस करते रहें। अगले टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, आइसोमरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशंस, ये क्या क्या बलाएं हैं, इनके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अगले टॉपिक में। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, +I -I, ये कैसे होता है, कैसे काम करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, कल परसों जब भी है। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।